राइट टू स्पीच का मतलब ये नहीं कि हम चलते फिरते किसी को भी गाली दें, और न ही राइट टू वियर का मतलब ये है कि हम नग्न होकर सड़क पर घूमें। हर किसी की बाउंड्रीज बनी हुई हैं और उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी को इन बातों का मतलब समझाएं तो सामने वाला हमें जज करने और बात का बतंगड़ बनाने में समय नहीं लगाएगा। बिल्कुल यही हुआ कर्नाटक में। तभी हिजाब का छोटा सा मामला इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया। दुनिया भर के इस्लामिक देश भारत की निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों की भारत में दुर्दशा हो रही है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि दुर्दशा अल्पसंख्यकों की है या भारत की, कि इतना छोटा सा मामला इतनी बड़ी तूल पकड़ गया। ये लोग चाहते तो ये मामला कॉलेज कैंपस के अंदर ही खत्म हो सकता था। कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दक्षिण भारत का एक आतंकवादी संगठन है, जिसके ऊपर देश के काफी राज्यों ने प्रतिबंध लगा रखा है और केंद्र सरकार इसे पूरी तरह से बैन करने की तैयारी कर रही है। PFI ने स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो स्टूडेंट्स को हिंसात्मक गतिविधियां पैदा करने की ट्रेनिंग देता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि हम इस ग्रुप के बारे में आपको क्यों बता रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि काफी रिपोर्टर्स का कहना है कि हिजाब कंट्रोवर्सी को शुरू करने वाली ये लड़कियां उसी स्टूडेंट विंग से जुड़ी हुई हैं। खैर, इस बात का तो कोई सबूत नहीं, लेकिन पुलिस जांच कर रही है, सबको पता चल ही जाएगा। फातिमा, इससे हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान है। गांधी जी ने कहा था कि यहाँ पे सारे लोग इक्वल है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी बोलता है। तो सब लोग इक्वल है, तो सबको अपने अपने अधिकार है। कोई भी कुछ भी पहन सकता है, इसमें कोई मतलब कोई ना होना चाहिए। एक ड्रेस कोड होना चाहिए एक स्कूल में। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि स्कूल में समानता, एक यूनिफॉर्म का सिस्टम है, तो हिजाब और बाकी जो चीजें उसमें नहीं आती, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, प्राइम मिनिस्टर पहनते हैं। अच्छा, जैसे पार्लियामेंट में अगर कोई पंजाबी है तो पगड़ी पहनता है ना, तो स्कूल में भी वैसे हम स्कार्फ पहन सकते हैं। कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब इस हिजाब कंट्रोवर्सी को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हिजाब है क्या। दरअसल हिजाब को लेकर मुस्लिम समाज में पहले से ही कंफ्यूजन चल रही है, क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि कुरान में हिजाब किसी कपड़े को नहीं, बल्कि आदमी और औरत के बीच की मर्यादा को बोला गया है। जैसे मेट्रो का पहला डिब्बा महिलाओं के लिए होता है और उसमें कोई भी आदमी नहीं जा सकता, तो ये जो ना जाने वाली मर्यादा है इसे हिजाब कहते हैं। लेकिन काफी लोग हिजाब को कपड़े के रूप में ही मानते हैं। इस हिजाब कंट्रोवर्सी की शुरुआत पिछले साल दिसंबर के आखिर में हुई थी, जब कर्नाटक की जिला उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स की कुछ स्टूडेंट्स ने कॉलेज पर आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लास में बैठने नहीं दिया गया। इसके बाद जनवरी में इसी कॉलेज की काफी लड़कियों ने कॉलेज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और वहीं से इस मुद्दे ने तूल पकड़ी, जो अब रायते की तरह फैल चुका है। दरअसल प्रोटेस्ट करने लायक कुछ बात थी ही नहीं, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त इन लड़कियों ने कॉलेज पेपर्स पर साइन किया था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि वो कैंपस में तो हिजाब पहनकर रह सकती हैं, लेकिन क्लास में उन्हें हिजाब उतारकर रखना होगा। और इसी वजह से उन्हें क्लास में हिजाब पहनकर बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी। सीधी सी बात है, जब पहले से ही सब कुछ तय हो चुका था तो प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। पर ये सीधी सी बात उन लड़कियों और उनके सपोर्टर्स को समझ में आ जाती तो ये मुद्दा उससे आगे बढ़ता ही नहीं। मुद्दा आगे बढ़ा तो राज्य के सरकारी कॉलेजों के साथ ही प्राइवेट कॉलेजों में भी ऐसी घटनाएं होने लगी। फिर उन्हीं कॉलेजों के हिंदू स्टूडेंट्स ने भी गले में भगवा साफा डालकर हिजाब का विरोध करना शुरू कर दिया। काफी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, जिसमें ये बताया जा रहा है कि लड़कियों ने कॉलेज में पहले कभी हिजाब पहना ही नहीं था, पर लड़कियों ने अपनी बात हाई कोर्ट में रखी है। अब ये देखना होगा कि हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन हमें लगता है कि जो लड़कियां हिजाब पहनने के लिए कोर्ट तक पहुंच गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दा और भी बड़ा बन जाए, जिससे यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठने लगे, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भारतवासी एक ही कानून के हिसाब से चलेंगे तभी तो एक जैसा महसूस करेंगे, तभी भारत संगठित कहलाएगा और तभी भेदभाव खत्म हो पाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारी बात से कहां तक सहमत है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।